बताया गया था कि यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, अच्छा लेकिन डॉक्टर के बजाय यहाँ दारूबाज को बैठाया जा रहा है। अच्छा यहाँ दारू पी रहे हैं लोग, अच्छा नल से पानी यूज कर रहे हैं, अच्छा। और कोई एनम कोई ऐसे कोई डॉक्टर परेशान हो, यहाँ किसी आते नहीं। का तबीयत खराब हो, तो अगर दूर ना जा सके मनकापुर जैसे स्थान पे 5-6 किलोमीटर पे, तो गांव के नज़दीक ये इसीलिए बनता है कि सब दवा करा सकें माता जी क्या और नाम है आपका? स्वस्थ हो सकें। अरे भैया बहुत खराब नाम है। बताओ नाम बताओ। टूटा अरे फूटा सब मोदी पड़ा हुआ है, इसमें लोग बाथरूम करते हैं, लैटरिन करते हैं, यहाँ बैठ के शराब पीते हैं। पंखा खोल के चला गया, और क्या नाम है, जितनी टाइलें लगी थी वो सब तोड़ लेके चले गए। कोनो दिक्कत पड़ा था तब कहाँ दौड़ो दवाई करावे। डॉक्टर बैठी दवाई भी करावे का आराम लागी, दूर ना जाए परी, नेरे है अपन दौड़ के यहीं चला जाए, रात बिरात चाहे जब जीएसटी का पैसा सरकार वसूलने में लगी हुई है। अगर ऐसी बिल्डिंगों पर ध्यान दे करके सरकार पूरी तरह से अपने लाखों रुपए बचाए, तो हम ये चाहेंगे कि तो ये जान लीजिए कि जनता को बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा कारनामा जो कि बहुत दिन पहले जो है उसका निर्माण हुआ, लेकिन आज तक जो है कोई भी इस निर्माण पर कोई भी ध्यान देने नहीं आया। इस निर्माण खाली बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई, बाकी यहाँ पर और कोई भी यहाँ डॉक्टर एनएम कोई भी नहीं बैठा। देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र पूरे हृदय ग्राम सभा बंदराहा ब्लॉक मनकापुर गोंडा। पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। हम बता दें कि बिल्डिंग जो है हमारे देश में बिल्डिंग बहुत जल्दी बनाई जाती है, क्योंकि बिल्डिंग का कार्य सबसे पहले पूरा कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो कर्मचारी बैठते हैं, जो और सारे प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं। आप देखेंगे ये जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन ये कब बना है? अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये मायावती के ज़माने में लगभग बना है। लेकिन मायावती के ज़माने से आज देखिए कि इतना दिन योगी जी का ज़माना चल रहा है। योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन उसके बाद ये लगातार योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी जो है अभी तक इसमें ना कोई डॉक्टर बैठा है, ना कोई एनएम बैठा है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ की व्यवस्था कैसी है। थोड़ा यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी किस तरह से फैली हुई है। आपको सबसे पहले हम एक चीज़ दिखाएंगे, ये बना हुआ है शराबियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ जितने भी दारूबाज आते हैं सब दारू पीते हैं और बाटल यहाँ रख करके अच्छी तरह से चले जाते हैं। अब एक काम करिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खाली जो है लोगों को शराब पीने के लिए बनाया गया है। अब बताइए कि हमारे सरकार में, हमारे इस देश में, हमारे देश में लोग कहते हैं गरीबी है। गरीबी किस तरह से मिटेगी जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके और उसको छोड़ दिया जाता है शराबियों के लिए? तो गरीबी क्या दूर हो सकती है? कैसे गरीबी दूर होगी? यहाँ पर किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई आज तक। मायावती के बाद कौन हुआ मुख्यमंत्री? मायावती के बाद फिर मुख्यमंत्री कौन हुआ? अखिलेश हुए। अखिलेश के बाद योगी जी हुए। योगी जी लगातार 2 बार, मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 20 साल ये ऐसे मत तोड़िए, ऐसे मत तोड़िए, खुले तो खुले, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे मत खोलिए। ये लगभग 20 साल हो गया इसको बने हुए, लेकिन यहाँ हम अंदर कहेंगे दिखाएं, ये जो है पूरी तरह से कितनी गंदगी फैली हुई है। दिखाएं, इसमें टाइल भी लगी हुई थी और अच्छी टाइल लगी थी, बढ़िया टाइल थी, पंखा भी लगा हुआ था। दीवारें अभी भी मोटी मोटी अच्छी दीवारें बनी हुई हैं। मायावती के ज़माने में एक बात तो थी कि काम जो होता था वो नंबर 1 होता था। दीवारें अभी भी देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी हैं। एग्जॉस्ट लगने के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया है। देखिए किस तरह से होल बना हुआ है एग्जॉस्ट का, वहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ था, लेकिन वो सारे एग्जॉस्ट यहाँ से गायब हैं। आपको दिखाएंगे दरवाजे पूरी तरह से मूर्छा पकड़ लिया है। दरवाजे में देखिए किस तरह से मूर्छा लगा हुआ है। यहाँ लोगों का बताना है कि एनएम यहाँ पर कभी कभार एक एनएम थी वो आ जाया करती थी,
लेकिन आजकल क्या कम से कम 5 साल हो गया, यहाँ वो भी नहीं आ रही हैं। यहाँ देखिए ये सीसी बाटल का भंडार, किस तरह से ये गंदगी, यहाँ देखिए जिसको हमें नहीं दिखाना चाहिए वो गंदगी। देखिए हम उधर नहीं बढ़ना चाहते हैं लेकिन दिखाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते हमें गंदगी में भी जाना पड़ता है, हमें अच्छी जगहों पर भी जाना पड़ता है। यहाँ ग्राम सभा के लोग जो इकट्ठा हैं, ये सारे लोग हमको बता रहे थे कि यहाँ पर लगभग जब मायावती की सरकार थी तभी ये बिल्डिंग बनी थी, तब से आज तक जो है इसमें कोई डॉक्टर, कोई एएनएम, कोई जीएनएम, कोई भी यहाँ नहीं आया, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। अब यहाँ ये देखिए दरवाज़ा, ये देखिए ये गेट है, मेन गेट, लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ करके ये दूसरा गेट बना दिया गया है। देखिए ये देखिए किस तरह से इसको तोड़कर दूसरा गेट बना दिया गया है। हम ये कहेंगे कि मायावती के ज़माने में काम बहुत अच्छा होता था। यहाँ देखिए जंगले पूरे लोहे के लगे हुए हैं, पूरे दरवाजे लोहे के लगे हुए हैं, सब कुछ लोहे का लगा हुआ है, लेकिन काम लोहा नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए ये बिल्डिंग बनी वो काम जब इसमें नहीं हो रहा है तो सब कुछ, ये बिल्डिंग ही लोहा क्यों ना हो जाए। लेकिन यहाँ के जितनी भी जनता है, इनको जब मनकापुर ही जो है स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता है, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दवा कराने मनकापुर जाना पड़ता है, तो आखिर इस बिल्डिंग के बनने से क्या फायदा है। हम सभी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये बिल्डिंग कब बनी और क्यों बनी और किस लिए जो है बनी। ये तो आप देख ही रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। चाचा क्या नाम है आपका? सही ये बताइए कि ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, क्या कभी डॉक्टर इसमें बैठे? ना, कभी नहीं बैठे। नहीं कभी नहीं बैठे। कब बनी? अब तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपको कौन पता है कब बनी कब का है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आप कब यहाँ नहीं थे जब बन रही थी? कब बनी कब ना बनी, बना है तो ढेर दिन हो गए। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि कब बनी, तो आप कह रहे हैं कौन पता। नहीं तो है, पता है कब बना है। क्या नाम भैया आपका? राम सुंदर। ये बताइए ये बिल्डिंग कब बनी है? ये मायावती के जमाने में बनी थी। मायावती के जमाने में बनी जी। है। चाचा को पता ही नहीं कि कब ये बनी। चाचा बाहर रहे थे। अच्छा, जी। ये बताइए कि ये बनी थी, जो बिल्डिंग बनी थी, यहाँ डॉक्टर को बैठाने के लिए बनी थी, खाली दिखाने के लिए? अब बनी तो थी, बताया गया था कि यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, अच्छा लेकिन डॉक्टर के बजाय यहाँ दारूबाज को बैठाया जा रहा है। अच्छा यहाँ दारू पी रहे हैं लोग, अच्छा नल से पानी यूज कर रहे हैं, अच्छा। और कोई एएनएम, कोई ऐसे डॉक्टर यहाँ आते नहीं है। मतलब ये जो है दारूबाजों का अड्डा बन गया। जी। जानवर भी यहाँ आते हैं? अब जानवर, छुट्टा जानवर आते हैं अच्छा जो कि अपना आराम करते हैं। अच्छा। ये यहाँ गंदगी भी जो है, अब सर जब कोई नहीं रहेगा, बरसात में लोग को टट्टी करने को परेशानी होगी, तो वो अच्छे जगह पे तो टट्टी करेंगे ही ना। अच्छा, हाँ। तो लोग जो है इसको लैट्रिन का अड्डा बना लिए। वो भी हो गया है बरसात में। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव वालों ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि यहाँ पर जो है जब ये बिल्डिंग बनी है तो डॉक्टर बैठना चाहिए? अब सर ये विरोध तो प्रधान को करना चाहिए, सेक्रेटरी को करना चाहिए, जो मतलब सरकारी आदमी हैं हाँ। उनको करना चाहिए। हम जनता मूर्ख क्या जाने कि ये क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये स्वास्थ्य केंद्र जो बनता है किस लिए बनता है? ये बनता है आदमियों के दवाई करवाने के लिए, कि मतलब कोई परेशान हो, किसी का मतलब तबीयत खराब हो, तो अगर दूर ना जा सके मनकापुर जैसे स्थान पे 5-6 किलोमीटर पे, तो गांव के नज़दीक ये इसीलिए बनता है कि सब दवा करा सकें और स्वस्थ हो सकें, मान इसीलिए। लीजिए रात बिरात किसी की तबीयत खराब होती है तो वो यहाँ आ सके। हाँ, इसीलिए बनती है कि क्या महिलाओं को कोई दिक्कत हो? हाँ, तब यहाँ पे मतलब डॉक्टर बैठे तो वो देख सकें, अच्छा, जान बचाई जा सके दूसरों की। लेकिन क्या यहाँ पर आपने डॉक्टर बैठते देखा कभी? कभी नहीं देखा है। 1980 में सब लोग बता रहे हैं ये बनी है मायावती जी के राज में, लेकिन 80 में बनी? 1980 में, अच्छा, और फिर अभी तक इसमें कुछ कोई मुझे तो डॉक्टर लगा कि 20 ही साल हुआ अभी। नहीं, 20-22 साल नहीं। और हो गया 80 में बनी? हाँ, 30-32 साल, अच्छा, 30-35 साल हो गए। मतलब काफी दिन हो गया यहाँ बने, हाँ, ये लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आपने देखा नहीं? अभी देखा नहीं। गांव वाले बता रहे हैं कि मतलब कुछ मतलब एक आती थी वो बैठने दवाई एएनएम? एनम, और कोई आया नहीं। तब वो भी हो गया 5-6 साल, वो भी नहीं आई। अच्छा, हम्म। मतलब यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए चाचा कि यहाँ आपने कभी देखा है डॉक्टर बैठते हुए? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं देखा। आपने, आपके समय में ये बना है जब आप जानते हैं? मैं था, हाँ, मैं बाहर था, मैं नहीं अच्छा, था। बाहर थे, लेकिन सुना तो होगा ही कि सुना था। क्या आपको खुशी हुई थी बनने से? हाँ, खुशी थी कि डॉक्टर बैठेंगे, बच्चे को दवाई होगा, कोई परेशानी होगी देखेंगे, तो कोई बैठता नहीं, दवा कहाँ होगा।
नजदीक स्वास्थ्य केंद्र होगा तो सबको खुशी होगी। सबको खुशी होगी। आपको खुशी हुई थी? खुशी हुई थी, सबको खुशी हुई थी। क्या लाभ होता इससे? अरे बच्चे ठीक होते, दवा होता, कम से कम दूर जाना नहीं पड़ता, वहाँ दूर मनकापुर। कभी बैठते नहीं कोई तो क्या, कहाँ जाओ। नजदीक ही डॉक्टर मिल जाते तो दूर क्यों जाए? हाँ दूर तो जाना। ये बताइए कि आप जानते हैं जब बना है ये? उस समय हम बाहर रहते थे, लेकिन ये सुना था कि हाँ ये चीज़ बन रही है। हाँ साहब, लगभग कितना दिन हुआ? हम 20-22 साल तो हो ही गया। क्या यहाँ पर जो है कभी डॉक्टर बैठे? कभी नहीं देखा ना सुना। अच्छा। कभी ना देखा साहब, ना कभी सुना कि यहाँ कोई आया या गया। हाँ, तो ये बिल्डिंग खाली देखने के लिए बनी? बस खाली बिल्डिंग देखने के लिए देख रहे हैं जनता कि हाँ ये चीज़ बना हुआ है, बस उसी में खुश हैं। क्या कभी अधिकारी कर्मचारी आए यहाँ? कोई नहीं, कोई ना आया देखने, ना इसको आया सुनने, कोई भी इसको संज्ञान में नहीं लिया? कोई नहीं। बस खाली बिल्डिंग बनकर चली गई? बन गई। हाँ, जो बनवाया वो ये कि इससे क्या लाभ मिलता अगर ये जो बन जाती बिल्डिंग? अरे बन जाती साहब, यहाँ जो है डॉक्टर बैठने लगते हैं, क्या लाभ मिलता? अब पूरे यहाँ का शाम सुबह तबीयत खराब होता तो आते, उनका इलाज होता। यहाँ से नहीं रिलीज मिलता तो फिर आगे जाते। आइए, एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? अरे भैया बहुत खराब नाम है। बताओ, नाम बताओ। अरे मोलदी नाम है। मोलदेई। हाँ। ये बताइए कि जब आप यहाँ ये जानती हैं जब ये बिल्डिंग बनी है? अब यही ना आई ना बाबू, मुझ सुनी बाटा की बहुत दिन हो गए, 20-25 साल हुआ जाते बने। आप अइबे नहीं करी थे? हमने आए है दवाई कराए दवाई, हमारे घर वही पूरा है। अच्छा, मतलब यहाँ जो है आप कभी देखी डॉक्टर बैठते? नहीं बैठे है। चाचा, आपका क्या नाम? मेवालाल। ये बताइए कि ये बिल्डिंग कितने दिन हो गई? 25-30 साल तो हो गए साहब। अच्छा, क्या यहाँ कभी डॉक्टर बैठे? डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है सर, बिल्डिंग बनी बनाई पड़ी हुई है। आजकल देख रहे हो, अब सब इस फोटो में आप भेज रहे हो, टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है। इसमें लोग बाथरूम करते हैं, लैटरिन करते हैं, यहाँ बैठ कर शराब पीते हैं, पंखा खोल के चला गया, और क्या नाम है, जितनी टाइलें लगी थी वो सब तोड़ लेके चले गए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बिल्डिंग का नाम बना हो कि सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, बस इसके आगे मतलब जितने सामान इसमें ओरिजिनल लगे थे सब निकल गए? सब सामान निकल गया। सिर्फ दीवार खड़ी, दीवार भी आरी पासे जो दीवार था, चार दीवारी था, वो सब टूट रही है, तोड़ दिए लोग। ये बताइए, आप सभी लोग बताएं। चाची, आप तो बुजुर्ग हैं, ये कितना दिन हो गया बने? उतने भैया जो सब बताओ तो उतने बना है, तब हम बताई थे। अभी यहाँ डॉक्टर बैठे? कब्बो नहीं बैठे, अइबे नहीं किया। क्या आप सबको परेशानी नहीं होती है दूर जाना? परेशानी कहा नहीं, रात बिरात कोनो दिक्कत पड़ा था तब कहाँ दौड़ो दवाई करावे। मनकापुर जाओ। हैं? क्यों मिलते ना। कहाँ जाना पड़ता है दवाई कराने? अब मनकापुर। मनकापुर जाना पड़ता है। हाँ मनकापुर। अगर यहाँ नजदीक डॉक्टर बैठने लगते तो आपको आराम होता कि नहीं? आराम काहे ना हुआ। आप बताइए। वही चीज है साहब, जो सब कहते हैं वही अगर साहब। नजदीक डॉक्टर बैठने लगते तो ये डॉक्टर तो ठीक है ना, ये डॉक्टर हो जाए तो बढ़िया क्या है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि यहाँ डॉक्टर नहीं बैठेंगे, इस तरह बिल्डिंग बनी रहेगी? नहीं डॉक्टर तो बैठे हैं। हाँ आप ये सोचे सोचा था हाँ डॉक्टर सोचा बैठेंगे। डॉक्टर बैठे हैं, काहे ना बैठे। अगर डॉक्टर बैठेंगे तो कैसा लगेगा यहाँ डॉक्टर बैठे? बढ़िया लागी। डॉक्टर बैठी दवाई भी करावे के आराम लागी, दूर ना जाए परी, नेरे है, अपन दौड़ के यहीं चला जाए, रात बिरात चाहे जब परी तब आवा जाई। हाँ, ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ग्रामीण नाराज हैं, पूरी तरह से कह रहे हैं कि अगर यहाँ डॉक्टर बैठते तो दूर नहीं जाना पड़ता, मनकापुर जैसी जगहों पर जो है नहीं जाना पड़ता। हम आपको यहाँ इसका बाहरी ढांचा भी दिखा देंगे कि यहाँ का जो है बाहरी ढांचा कैसा है, पूरी तरह से आपको दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग किस तरह से खंडहर बन चुकी है। करोड़ों, इसमें लगभग करोड़ों लगा हुआ है। यहाँ देखिए किस तरह से इसमें लाखों की लागत, लगभग अगर करोड़ नहीं तो लाखों में तो है ही है ये बिल्डिंग पूरी तरह से, और किस तरह से खंडहर बनकर रह गई है। आइए इधर से थोड़ा सा दिखा देंगे। यहाँ देखिए ये नल, वहाँ एक नल लगा हुआ था, यहाँ पर भी बोरिंग हुई है। ये सब आखिर सरकारी धन का दुरुपयोग ही तो है। कितनी गंदगी है, यहाँ से हम जाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा इसको अंदर से एक बार इधर से भी दिखा दीजिए। किस तरह लोहे का जंगला खिड़की जो है लगा हुआ है, गंदगी भरपूर है यहाँ पर। लेकिन अब मजबूरी हमारी ये है कि हमको रिपोर्टर होने के नाते जाना पड़ रहा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ऐसी जो बिल्डिंगें हमारी लाखों की लागत से बनी हुई हैं, ऐसी बिल्डिंगों का दुरुपयोग सरकार को नहीं करवाना चाहिए। सरकार कम से कम ऐसी बिल्डिंगों पर ध्यान दे जिससे हमारे देश का जो पैसा है वो पैसा पूरी तरह से बचे। जो जीएसटी का पैसा सरकार वसूलने में लगी हुई है, अगर ऐसी बिल्डिंगों पर ध्यान दे करके सरकार पूरी तरह से अपने लाखों रुपए बचाए
तो हम ये चाहेंगे कि तो ये जान लीजिए कि जनता को बहुत खुशी होगी। कम से कम जीएसटी का पैसा जो वसूल रही हो तो ठीक ही है, वसूलना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसी बिल्डिंगों का ध्यान देना चाहिए कि जो लाखों करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है, उसमें कर्मचारी अधिकारी नहीं है, और अधिकारी कर्मचारी ना होने से वो बिल्कुल जैसे विधवा महिला बिना जो है बिना पति के होती है, उसी तरह जो है ये बिल्डिंग बिना डॉक्टर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके रहना, इसका जो है बिना पति जैसे एक विधवा औरत जैसा लग रहा है। ऐसे बिल्डिंगों पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी बिल्डिंगों पर कि या तो यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त होने चाहिए या ऐसी बिल्डिंगों को बनवाना नहीं चाहिए सरकार को पूरी तरह से। ये बिल्डिंग है ये अब जो है ध्वस्त हो चुकी है, और लगभग 30-35 साल कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग 20-22 साल बताते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का जो है उद्धार जरूर होना चाहिए। इसमें डॉक्टर और कर्मचारी जरूर नियुक्त होने चाहिए, और क्योंकि आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए। जय हिंद।